हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है d बटा डी एक्स लॉग ई टू द पावर एक्स एक्स ऋण 2 बटा में एक्स जोड़ 2 की घात 3 बटा 4 का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो कुछ लॉग का जो सूत्र है वो लगाएंगे। जैसे कि देखिए, लॉग ए बी दिया हुआ हो तो इससे मैं लिख सकती हूँ लॉग ए जोड़ में लॉग बी। उस तरीके से अगर मुझे दिया हुआ हो लॉग ए टू द पावर की ए का घात एम दिया हुआ हो तो इसको लिख सकते हैं एम लॉग ए, ये लिख सकते हैं। उस तरीके से लॉग ई का जो मान होता है वो 1 होता है। और एक है अवकलन का सूत्र अगर मैं लगाऊं कि डी बटा में डी एक्स यू बटा में भी हो, तो यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, डी यू बटा में डी एक्स गुना में भी जोड़ में डी भी बटा में डी एक्स गुना में यू बटा में भी का वर्ग, ये इस्तेमाल करना है इस प्रश्न को। चलिए हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मुझे ये जो दिया हुआ है उसको अगर मैं लिखूं इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 बटा में एक्स जोड़ 2 की घात 3 बटा 4, ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग ई टू द पावर एक्स, इसकी पावर क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी घात, और लॉग यहाँ से मान क्या हो जाएगा एक्स ऋण में 2 और यहाँ से एक्स जोड़ में 2 और पूरे की घात हो जाएगी 3 बटा 4। आगे इसको हल करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा एक्स लॉग ई हो जाएगा, एक्स लॉग ई जोड़ में ये 3 बटा 4 बाहर आ जाएगा तो लॉग, यहाँ से मान आ जाएगा एक्स ऋण में 2 बटा में एक्स जोड़ में 2, ये लिख सकती हूँ। तो इसका मान तो कितना हो जाएगा एक्स लॉग ई, इसका मान 1 है तो एक्स गुना 1 ए हो जाएगा जोड़ में 3 बटा 4 लॉग एक्स ऋण में 2 बटा में एक्स जोड़ में 2। तो मुझे मान ज्ञात करना था d बटा में डी एक्स लॉग ई टू द पावर एक्स एक्स ऋण 2 बटा में एक्स जोड़ 2 की घात 3 बटा 4। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, d बटा में डी एक्स गुना में x जोड़ में d बटा में डी एक्स 3 बटा 4 लॉग एक्स ऋण 2 बटा में x जोड़ 2, ये लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से तो मान 1 आ जाएगा जोड़ में 3 बटा 4 और यहाँ से 1 बटा में x ऋण में 2 बटा में x जोड़ में 2। अब यहाँ से सूत्र लगाऊंगी तो मान क्या आ जाएगा x जोड़ में 2 d बटा में डी एक्स एक्स ऋण में 2 ऋण में x ऋण में 2 d बटा में डी एक्स और x जोड़ में 2, ये आ जाएगा मान। यहाँ से बटा में क्या आ जाएगा, देखिए बटा में इधर लिख देंगे x जोड़ में 2 का पूरे का वर्ग, ये लिखेंगे हम। तो इसको अगर आगे हल करेंगे तो 1 जोड़ में 3 बटा 4 और यहाँ से मान आ जाएगा x जोड़ में 2 बटा में x ऋण में 2, और इधर में क्या लिखूंगी, इधर आ जाएगा x जोड़ में 2, यहाँ से तो मान कितना आ जाएगा 1 ऋण में x ऋण में 2 गुना में 1, ये माना जाएगा बटा में x जोड़ में 2 का वर्ग। तो देखो इस वर्ग से ये काट सकते हैं हम, इसको आगे हल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1 जोड़ में 3 बटा 4, यहाँ से मान कितना आ जाएगा 1 बटा में x ऋण में 2, ये लिख सकती हूँ। इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे। आगे इसको अगर मैं हल करूं तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 और 4 बटा में x जोड़ में 2, ये लिखेंगे। अब इसको अगर मैं आगे हल करूं तो देखिए 4 से 4 को काट सकते हैं तो मान कितना आ जाएगा 1 जोड़ में 3 बटा में x का वर्ग ऋण में 4, ये लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र में। तो x का वर्ग ऋण में 4 जोड़ में 3 बटा में x का वर्ग ऋण में 4 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मान जो आ जाएगा ये हो जाएगा x का वर्ग, ये माना जाएगा x का वर्ग ऋण में 1 बटा में x का वर्ग ऋण में 4।
तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, x का वर्ग ऋण में 1 बटा में x का वर्ग ऋण में 4। तो कौन सा विकल्प इसका सही? तो ये बी विकल्प सही है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।